हेलो बच्चों, क्लास 6 जो कि प्रश्नावली 3.2 कराने जा रहा हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बताइए कि किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग सम हो। मतलब कि दो विषम संख्याएं जोड़ना हो, वो सम हो या विषम संख्याएं होता हो यदि वे दोनों ई नंबर पे दिया गया है कि यदि वे कैसी हो, सम हो। जैसे हम लिखते हैं ए नंबर पे, ए नंबर क्या कह रहा है, विषम संख्या। तो क्या लिखना है, किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या का योग क्या हो, सम हो। तो क्या आ जाएगा, देखो कब हो सकता है सम। तो उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण नंबर फर्स्ट लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि 1 और प्लस में 3 कर दिया जाए तो कितना होता है, 4 होता है। ठीक, यदि मैं 3 और 5 को जोड़ूं तो क्या होता है, 8, जो कि दोनों विषम को जोड़ा तो सम प्राप्त होगा। यहाँ भी दोनों विषम को जोड़ता हूं तो क्या प्राप्त हो रहा है, सम प्राप्त हो रहा है। ए नंबर पॉइंट खत्म। बी नंबर क्या कह रहा है, यदि सम संख्याएं हो तो बी नंबर क्या कह रहा है कि किन्हीं दो सम संख्या का योग क्या हो, विषम हो तो विषम हो। तो उदाहरण के तौर पे लिखते हैं, कैसे उदाहरण क्या हो सकता है, उदाहरण हो सकता है अपना जैसे 2 + 4 जो कि क्या होता है 6, जो कि क्या प्राप्त हो रहा है, सम ही प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो अपन ऐसा लिखेंगे कि नहीं, दो सम संख्याओं का योग हमेशा क्या प्राप्त होता है, सम ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो या फिर 4 + 6 जोड़ लो तो भी तुम्हारे लिए 10, मतलब कि सम ही प्राप्त हो रहा है, विषम तो नहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक, आगे अपन को दो सम संख्या और दो विषम संख्या तो भी सम प्राप्त होता है, दो सम संख्या जोड़ेंगे तो भी सम प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है कि इसमें लिखा हुआ है कि सत्य सत्य बताना है। देखो क्या करेंगे, लिखा हुआ है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है। तो ये कह रहे हैं कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, जबकि होता है क्या, देखते हैं। देखो इसने क्या कहा है, 3 विषम संख्याएं, दूसरे का पहला कर रहे, जिसमें 1 3 + 5 तो क्या हो जाएगा, 5 4 9, जो कि क्या कह रहा है ये कि 3 सम संख्याओं का 3 विषम संख्याएं जोड़ी तो क्या कह रहा है, सम होता है। सम आया, नहीं आया तो क्या है, असत्य है। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग क्या होता है, हमेशा सम होता है। जैसे दो विषम संख्याएं ले लो कोई भी, जैसे 1 और 3, और एक ले लो सम तो 2, तो कितनी आ रही, 6 आ रही, जो कि सम ही प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो दूसरा नंबर क्या है, सत्य है। इसके बाद 3 विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, विषम ही होता है। जैसे कि 3 संख्याओं का विषम वो करो, देखो 1 3 और 5, तो 5 तिया क्या हो जाएगा, 15। 3 विषम संख्याओं का गुणा किया तो क्या आया, विषम ही आया। तो जिसने बात सही कही है, सत्य है। आगे डी नंबर, यदि किसी सम संख्या में 2 से भाग दे दे और भागफल सदैव विषम हो, देखो ये बात क्या है, असत्य है। क्यों है, देखो तो तीसरा होगा चौथा नंबर। ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी तुम सम संख्या ले लो और सम संख्या जैसे हमने 20 ले ली, इसमें 2 से भाग दिया तो क्या आएगा, 10 आएगा। विषम प्राप्त हुई कि सम प्राप्त हुई, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, नहीं। तो अभाज्य संख्या कुछ ऐसी भी होती है, सम भी होती है। जैसे 2 है, 2 क्या होती है, सम होती है, जो कि अभाज्य में आती है। ठीक, तो ये क्या है, असत्य है। अगला पॉइंट एफ नंबर, अभाज्य संख्या के गुणनफल
कोई गुणनफल नहीं होता है, अभाज्य संख्या का कोई गुणनफल नहीं होता है। तो ये बात उसने गलत कह दी। क्यों? क्योंकि अभाज्य का गुणनखंड तो होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई जैसे 1 से कटेगी तो अपन इसको क्या करेंगे, असत्य लिखेंगे। अगला, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। जैसे कि दो अभाज्य संख्याएं जोड़ी जाएं तो इसका क्या सम प्राप्त होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो दो अभाज्य संख्याएं जैसे मान लीजिए 1 और 2 ले लो तो कितनी हो गई? 3 हो गई, जो कि विषम प्राप्त हो रहा है तो क्या हो जाएगा जी? असत्य हो जाएगा। अगला, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। तो ये बात सही है क्योंकि 2 ही एक है जो सम और अभाज्य में आती है। ठीक है। इसके बाद आई नंबर क्या कह रहा है? तो आई नंबर है अपना GHI। क्या कह रहा है? सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये बात उसने गलत कह दी कि जो भी सम संख्याएं हैं वो भाज्य नहीं होती हैं। जैसे 2 है तो 2 में भाज्य नहीं जाता है, तो असत्य है जी। इसके बाद अगला, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है? सम होता है। जैसे दो सम संख्याओं का तुम गुणनफल करोगे तो क्या आएगा? है सम ही आएगा। कैसे समझो? जैसे दो सम संख्याएं लाई, जैसे 2 और 4, तो गुणा कर देंगे, क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, जो कि सम ही है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? सम ही हो जाएगा। सम जो कि सत्य है। उम्मीद है समझ में आ गई होंगी ऑल टॉपिक। इसके बाद 3.2 का आगे चलते हैं दूसरे के। ठीक, तो इसमें क्या दिया गया है आगे? अब तीसरा नंबर टॉपिक लिखा हुआ है जो कि हम बता रहे हैं बाद में। अगला टॉपिक लिया गया है तीसरा। क्या लिख रहा है कि ये तीसरा नंबर, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 हैं, जो कि क्या है? देखो 2 ही अंक हैं केवल, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, वो 1 ही 3 है। और 100 तक की ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो कि ऐसे योग में बनाती हैं? तो हम 3 नंबर में उत्तर लिखेंगे। हल क्या हो सकता है? देखो उत्तर हो सकता है जैसे मान लो 17 और 71 ले लो। जे भी तुम्हारी अभाज्य और क्या है? जे भी अभाज्य हो, दो संख्याओं से मिलकर बनी हुई है। इसके बाद जे नहीं लेने तो दूसरी ले लो 37 और इसको उलट दो 73, जे भी हो सकती है। इसके बाद जे नहीं लेने तो 79 और 97। ठीक, यही आंसर। अगला तीसरा हो गया। चौथा नंबर टॉपिक क्या कह रहा है कि 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं एवं भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो पहले नंबर जो तीसरा था, चौथा नंबर लिखते हैं। क्या कह रहा है? 20 से छोटी, तो अभाज्य संख्या लिखते हैं, पहले हेडिंग आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या लिख रहे हैं हम, कहाँ तक लिखना है? 20 से छोटी, तो 2, फिर 3 हो सकती है, 5, इसके बाद 7, 11, 13, इसके बाद 17 और 19, यही होती हैं 20 तक के बीच में। इसके बाद भाज्य कितनी होती हैं? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या क्या है? देखो 4, 6, 8, इसके बाद 9, 10, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 है, 15 है, 16 भी है, 17 है, 17 नहीं है, 18 है, 19 नहीं है, 20 है ये। ठीक, तो 20 से छोटी लेना है तो इसलिए 18 तक ही लेंगे, यही तुम्हारा आंसर बन जाएगा। ठीक, चौथा नंबर हो गया। अब पांचवा नंबर क्या है? पांचवा नंबर लिखा हुआ है कि 1 और 10 के बीच, 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो सकती है? जी नहीं जानते? ये हो सकता है, देखो पांचवा नंबर सबसे बड़ी अभाज्य, देखो लिखते हैं 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है? देखो 10 से बीच में देखो तो जे यहाँ तक, तो देखो सबसे बड़ी यही है, 7 है। ठीक, इसके बाद 11 आ रहा है जो कि 10 से छोटी चाहिए, तो 10 से छोटी चाहिए।
आगे क्या कह रहा है कि 6वां नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ये कह रहा है कि निम्न को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करो। तो ए नंबर को कैसा लिख सकते हैं, जैसे जी लिखा है 44 को विषम संख्याओं में लिखना है, बेबी 2 होना चाहिए, तो एक लेते हैं हम 3 और एक ले लेते हैं 41, और ये अभाज्य भी होना चाहिए, उसी से कटना चाहिए, ठीक। तो 3 और देखो 44 हो गए। इसके बाद 36 को कैसा लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं जैसे बी नंबर में, यदि तुम 5 + 31 कर दो तो तुम्हें 36 ही प्राप्त होंगे, और जो दोनों अभाज्य और विषम संख्याएं हैं। इसके बाद 24, तो 24 को सी नंबर में 24 दिया है, तो 24 को कैसे लिख सकते हो, 24 को लिखा जा सकता है देखो कि 5 + 19 क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, जो कि तुम्हारा ये विषम संख्या और अभाज्य में जाता है। इसके बाद डी नंबर देखो 18 दिया गया है, तो 18 लिख लेते हैं। 18 को कैसे लिख सकते हैं, 7 + 11, जो कि अभाज्य भी और विषम संख्याएं भी है। ओके, इसके बाद अगला टॉपिक, 9वां नंबर क्या लिखा है, देखो इस पेज को मैं फोल्ड कर देता हूं थोड़ा इस प्रकार से। 9वां क्या कह रहा है, देखो लिखा हुआ है, 7वां नंबर लिखा हुआ है कि अभाज्य संख्या ऐसी 3 योग में लिखो जिनका अंतर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो लिखते हैं 7वें का 3 क्या लिखना है, ऐसे 3 अभाज्य संख्या 2 विषम संख्याएं लिखो, सॉरी यहाँ 3 योग में लिखना है, तो यहाँ लिखते हैं योग में, हेडिंग डालते हैं योग में पहला योग में लिखते हैं जिसमें किसका अंतर चाहिए, 2 का, तो जैसे हम 3 और 5 लिख लो। दूसरा नंबर 5 और 7 लिख दो, 2 योग का अंतर आ रहा है। इसके बाद तीसरा नंबर, इसके बाद क्या लिख सकते हो, 11 और 13 लिख दो, कैसे 9 तो अब भाज्य होती है ना, ठीक, इसलिए 11 और 13 यूज करेंगे, ठीक, समझ में आया। इसके बाद 8वां नंबर टॉपिक ये लिखा हुआ है, तो 8वें में क्या करना है, एक मिनट रुकना, लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो जोन होंगी वो लिख लो, वो बढ़नी बाकी की छप छोड़ दो। तो 8वें का ए नंबर क्या है, 23 दिया गया है, जो कि क्या है, अभाज्य है। अभाज्य क्या कहलाती है, जो उसी संख्या से कटवे, ठीक। बी नंबर 51 क्या है, भाज्य है। इसके बाद सी नंबर, सी में 37 क्या है, अभाज्य है। इसके बाद 26 भाज्य और सम भी है, तो 26 क्या है, भाज्य है। ओके, उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब 9वां नंबर, तो 9वां नंबर टॉपिक क्या लिखा हुआ है कि लिख देंगे 9वां 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। जिनके बीच में क्या नहीं लिखना है तुम्हें, अभाज्य कोई ऐसी संख्या नहीं लिखना है, और 100 से क्या रहनी चाहिए, छोटी रहना चाहिए। तो 9वां नंबर यूज कर रहे, 9वें नंबर में क्या लिखना है, 100 से छोटी लिखेंगे, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं, क्रमागत भाज्य संख्याएं, जो कि क्या हो सकती हैं, देखो अपन लिखते हैं कैसी कि 90 ले लो, 91, 92, 93 कटती है, हाँ कटती है, 94 कटता है, 95 कटती है, 96 कटती है, हो गई 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। ओके, यही आंसर। अब 9 हो गए। 10वां नंबर टॉपिक अगले पेज पर करते हैं, तो अगले पेज को उठा लेते हैं थोड़ा।
ये लिखा होगा 10वां नंबर टॉपिक। क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं में से 3 अभाज्य संख्याएं का योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 10वां नंबर में लिखेंगे अभाज्य संख्याओं के रूप में। ए नंबर 21 दिया गया है। 21 को कैसे लिख सकते हैं, 21 को लिखा जा सकता है, देखो 3 + 7 कर दो, 7 3 10 हो जाए, और 11 की हो जाए 111, 3 ही अभाज्य। बी नंबर में 31 लिखा है, 31 को 3 और 3 लिख दो, प्लस में कर दो 11, सो कितने हो गए, 14 हो गए, 14 और प्लस कर दो कितने, 17, तो हो गए तुम्हारे 17 3 20 और 31, ठीक। इसके बाद सी नंबर 53 लिखा है, 53 को कैसे लिख सकते हैं, पहले लिख दो 13 प्लस फिर कर दो 17 और प्लस फिर कर दो 23, कितने होते हैं 17 और 23, देखो 17 और 23 होते हैं अपने 40, हाँ 53, ठीक। इसके बाद डी नंबर 61 61 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 19 में कितने जोड़े जाएं, 19 में पहले अब ये 13 जोड़ दो, सो कितने हो जाए 19 और 13, ये छोड़ते हैं, साथ में 29 और ले लो, 2 पेनों, ठीक। यही तुम्हारे आंसर। ओके, अगला क्या लिखा हुआ 11वां नंबर, 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं के ऐसे 5 योग में लिखो जिनका योग क्या हो, 5 से विभाज्य, मतलब 5 से उसमें भाग जाना चाहिए। तो लिखते हैं 5 योग में, 5 योग में पहला नंबर डालते हैं, और पहले नंबर में 2 + 3 कर दो, जो कि 5 होता है, कट जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर 7 + 20 ले लो, कितना हो जाएगा, 7 + 20 नहीं 13 ले लो, 13, 7 + 13 जो कि 20 होता है, 5 से भाग जाता है। इसके बाद दूसरा हो गया तीसरा नंबर ले लो अपन 3 + 17 जो कि 20 होता है। इसके बाद चौथा नंबर 2 + 23 ले लो, तो 25 होता है, जो कि कटता है। इसके बाद पाँचवा नंबर 5 + 5 ले लो ना, 10 ही होता है, कट रहा है टोटल, ठीक। तो 5 से टोटल भाग जा रहा है, यही तुम्हारा आंसर। ओके, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। इसके बाद 12वें नंबर टॉपिक पर, जो कि रिक्त स्थान को भरना है, तो इसको डायरेक्ट ही किताब में भर देते हैं हम। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रिक्त स्थान को भरिए, 12वां नंबर कह रहा है, और ए नंबर कह रहा है वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो एक क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या, अभाज्य, ठीक। परिभाषा है, वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो एक क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। इसके बाद एक ना तो क्या है, भाज्य और ना ही अभाज्य, ठीक। इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है, 4 है। सबसे छोटी सम संख्या 2 भी है। यही आंसर। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगले मैं इसी टाइम 7 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूं, तो बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपके लिए नोटिफिकेशन के रूप में मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी और आपको पता चल जाएगा। चलते हैं अगली वीडियो की ओर, 3.3 की ओर।